जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई जैसा कि हमारी सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आज प्रीवियस ईयर पेपर का तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में मैं करने जा रहा हूं 2019 का पेपर। गौर से समझ लीजिए 2019 के पेपर में, और मैं आपको बता दूं मैं इस तरह से नहीं कराऊंगा एमसीक्यू करा रहा हूं फिर 2 नंबर 4 नंबर 6 नहीं, ऐसे नहीं। मैं इस तरह करा रहा हूं 2019 के जितने भी सेट है एवी एयू एडब्ल्यू जितने भी सेट, उन सभी सेट के पूरे 6 मार्क वाले क्वेश्चन। हम बड़ी चीजों पे ध्यान देंगे, हम बड़ी बड़ी चीजों पे काम करेंगे, उसके बाद 4 फिर 2 ऐसे आकर के करेंगे। तो 2019 का पूरा पेपर आज खत्म है। 2024 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, नहीं देखा तो वहां से जाकर के देख लो। बाकी आज जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। तो हाँ भाई, कॉपी पेन निकाल लो और आराम से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन महंगे होंगे और लंबे होंगे, प्रोसेस भी लंबा चलेगा। मैं कुछ काम करने से पहले तुरंत एक काम कर दूं, शुभारंभ कर दूं। वो शुभारंभ है अपने मार्कर को पानी पिलाना। तो मार्कर को जब तक मैं पानी पिला रहा हूं तब तक ये वीडियो फटाफट अपने स्टेटस पे लगा दो, शेयर कर दो। और हाँ, तुम लोगों ने एक चीज बताओ भाई, चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट बहुत बहुत गलत बात है। आज तो चॉकलेट डे था, तुम लोगों को कहीं से भी बैठो चॉकलेट भेजना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या करते हो यार। मोहब्बत नहीं करते। कह दो सर आपसे थोड़ी ना करते, तब किससे करता है रे? हैं बोलो। चलो फटाफट वीडियो शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। आइए शुरू कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कहाँ है भाई मेरा डस्टर? मेरा डस्टर मेरा डस्टर मेरा डस्टर, ये मिल गया। चलिए शुरुआत कर देते हैं फटाक से। दिखाई पड़ रहा है सारी चीजें? हाँ, ये कुछ कह दो सर, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ बिल्कुल ये वही है, तुम्हें तो करवाया था। चलिए आइए रेस कर देते, धक्क से काम कर देते, धक्क से। चलिए उनकी महफिल में शक्त क्या है उनकी महफिल। चलिए वो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ, करना शुरू करते हैं, धक्का ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, 6 नंबर के होंगे सारे क्वेश्चन। और ये सेट है तुम्हारा 2019 का, मैं लिख दूं सेट है तुम्हारा कौन सा? सेट 2019 का है। इसका जो कोड है वो कोड है आपका, कहां गया, इस तरफ है। कोड है AV, कोड है AV, ये आपका कोड है इसका, इस सेट का। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखिए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर more than its width. Its width. If area of the park is 240 meter square, then find the length and width of the park. Then find the length and width of the park. ये क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे से पहले क्वेश्चंस को समझ लो, फिर मैं करवाना शुरू करता हूं। बाबू पूरे 6 मार्क का क्वेश्चन है, हम सारे 6 मार्क वाले ही क्वेश्चंस करेंगे इस सेट में। लिखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर मोर देन। अच्छा, सबसे पहले वो रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं, डायग्राम देखिए। रेक्टेंगुलर पार्क कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क होगा। फिर इसने कहा क्या, उस चीज को समझो। इसने कहा है कि द पार्क इज 8 मीटर, लिखा हुआ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर मोर देन इट्स लेंथ, यानी विड्थ, यानी उसकी जो लेंथ है उसकी विड्थ से 8 मीटर ज्यादा है। उसकी जो लेंथ है विड्थ से 8 मीटर ज्यादा है। तो हमने विड्थ को कितना मान लिया, x।
हमने क्या मान लिया, विड्थ को x मान लिया, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो लेंथ अपने आप x प्लस 8 आ जाए, क्योंकि इससे ये 8 ज्यादा है, यानी x प्लस 8। तो सॉल्यूशन में करने से पहले सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। लेट सपोज विड्थ इज x मीटर, सो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी तुम्हारी x प्लस 8 मीटर। ये तुम्हारी क्या कहते हैं, लेंथ आ गई। अब क्या गिवन क्या है, इसका एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ पार्क क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी की बात करें तो तुम्हारा देखो ये किसके बराबर होता है, एरिया के। तो लेंथ तुम्हारा x है और विड्थ कितनी है, x प्लस 8। तो ऐसे लिखोगे लेंथ की जगह पे x मल्टीप्लाई और विड्थ की जगह पे x प्लस 8, और ये किसके बराबर होगा, तो एरिया हमें गिवन है 240, तो ये 240 के बराबर होगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आप x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करना शुरू करते हैं। x का एक बार क्या होगा, x का एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x का x से होगा तो हो जाएगा ये x स्क्वायर, फिर प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दो, x का 8 से होगा तो हो जाएगा प्लस 8x इक्वल्स टू 240। 240 को इधर ले लो तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। ये लो, बस मसला खत्म है। अब इसका क्या कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। तो लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 240, ठीक है। अब यहां से क्या कहते हैं, x कॉमन ले लो। तो जब इन दोनों में x अभी नहीं, अभी इसको तोड़ो। तो अब ऐसा दो नंबर बताओ जिनको प्लस माइनस करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 240 आए। चलिए भाई दिमाग लगाइए, प्लस माइनस करने पे 8 आए और 12-20 हो सकता है क्या, 12-20 चेक करके देखते हैं। 20 और 12, 20 में से 12 गया बचा 8 और 12 दूना 24, 240। हाँ बिल्कुल सही है, 12 और 20 हो जाएगा वो। तो कौन सा हो जाएगा, 12 और 20। तो यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं, कैसे, इस तरह से तोड़ेंगे। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20x प्लस 240, कुछ इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, तो देखो ये हमेशा ऐसा करो कि इसको सॉल्व करके यही ऊपर वाला आ जाए। तुम बताओ 20 में से 12 जाएगा 8 ही तो बचेगा, 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से काम कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, x। तो x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x माइनस 12। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, 20 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 20। तो प्लस का 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बचेगा क्या कहते हैं, अगर हमने 20 कॉमन ले लिया तो माइनस का 20 कॉमन ले लो। कितने का, माइनस का 20 कॉमन ले लो। माइनस का अगर 20 कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा बचेगा माइनस का 12। लेकिन ये तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसने। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरह ना लिख करके इस तरह लिख देते हैं, देखिए मामला बन जाए। कुछ तो बनाना है ना, 12 8 20 से बनाना है। और कोई अच्छा एक काम करो, 240 का जरा फिर से एक बार वो कर लो, मतलब फैक्टर चेक कर लो इसका। 2 से कितने टाइम काट दे, 2 से 120 टाइम, 2 से 60 टाइम, 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 3 3 9 बचे 45, 8 और आना चाहिए। तो 20 8 का तो कॉम्बिनेशन तो था यार, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 20 8 का करके देखते हैं, चलो भाई कर देते हैं। कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x प्लस 240। इसको इरेज करो, इरेज कर दिया। अब ये कितना बचा, इन दोनों में से x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20। यहां से कितना कॉमन ले ले, 12 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 12 कॉमन ले लिया, तो क्या कहते हैं, माइनस का 12 माइनस का 12 कॉमन ले लिया। यहाँ मामला आगे फंस रहा है।
आ तो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से -12 कॉमन ले लिया तो x + 20 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 20। ठीक है, कोई वो नहीं, माइनस वाला लेंगे ही नहीं। चलो देखो, अब यहाँ से अगर करेंगे तो एक ब्रैकेट में इसको कर देते, दूसरे ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ये, तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x - 12, दूसरे में आ जाएगा x + 20। अब इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट आउट कर दो। देखो यहां से करोगे x की वैल्यू जब निकालोगे तो यहां से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि इधर माइनस उधर जाके प्लस। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस का आएगा। अब रख के देखो, तो रख के देखते हैं, तो 12 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ था x + 8, तो x आया तुम्हारा 12 + 8, हाँ 12 + 8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 8 हो गया 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 12 दूना 24, 240 आ रहा। इसका मतलब ये मामला सही है। तो लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई, तो यहाँ पे लिख दो, लेंथ तुम्हारी ऊपर वाली आ गई, तो लिखोगे लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, और बेड्थ कितनी आ गई तुम्हारी, बेड्थ आ गई तुम्हारी 12 मीटर। बस ये तुम्हारा आंसर आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो करना है कर लो। यह तुम्हारा पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हटा दे इसे। चलो देखो बाबू, आपको मैं बेसिकली मैं टारगेट किस पे करवा रहा हूं, आपको एग्जाम में भी यही करना है। आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो सबसे पहले बड़े टारगेट को छूना बाबू। अगर आपको एमसीक्यू आ रहे हैं तो ठीक है बनाओ, नहीं तो फिर आप सीधा बड़े टारगेट से करो। बड़े टारगेट मैं आपसे बहुत आसानी से बनवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन है एकदम चुनिंदा जो आना ही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला लिखा हुआ कहाँ गया, ये लिखा हुआ है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ। अगला क्वेश्चन ये भी 6 मार्क का। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ, इज इन द शेप ऑफ a cone mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere of same base, of same base, of same base radius, of same base radius, if it curved surface area, if it curved surface area of hemispherical part is equal to the CSA of curved surface area of the conical part, then find the ratio of the radius and the height of conical part. तो ये बाबू आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है, और इस पे आपको करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत गौर से समझना, ये भी 6 मार्क का। क्या ए सॉलिड है बाबू, सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड, फिर उसके ऊपर इज है ऐसे। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अच्छा, एक हेमिस्फीयर है, फिगर बना देता हूं इधर, ये एक हेमिस्फीयर है, आधा कटोरा, इसके ऊपर एक कोन सुरमाउंटेड है, तो ये कोन इसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ इस तरह का फिगर है, कोन सुरमाउंटेड है, और द सेम बेस रेडियस, यानी इन दोनों का जो सेम बेस रेडियस है वो सेम है, ठीक है। फिर लिखा है इफ इट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। फिर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द
हाइट एंड कोनिकल पार्ट। अब बताओ भैया क्या करें, 2019 का क्वेश्चन, एवी सेट का क्वेश्चन है, 6 मार्क का है और पता ही नहीं है, कोई डाटा नहीं गिवन है, कैसे निकाले? तो बाबू ऐसे थोड़ी ना 6 मार्क्स मिल जाएंगे, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलिए यहां से शुरुआत कर देते हैं। लिखेंगे CSA ऑफ, लिखेंगे CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो कह रहे। तो कोन का CSA कितना होता है, कोन का CSA कितना होता है, पाई आर एल। कोन का CSA पाई आर एल और हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये देखो, ये CSA ऑफ कोन कर दिया, ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिख दिया। अब आराम से जो कटे पिटे वो काट दो, अभी क्वेश्चन बना देंगे 2 मिनट में। देखो पाई से पाई कट गया, दोनों बराबर है इसलिए मैंने बराबर रख दिया क्वेश्चन के हिसाब से। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो तुम्हें मिला कितना, रिलेशन कितना मिला, इसको थोड़ा पलट के लिख दूं तो इधर मिला तुमको L इक्वल्स टू 2R, इसको इधर लिख दूं तो ऐसे लिख जाएगा 2R इक्वल्स टू L। अब L क्या है आपको मैं बताता हूं। तो देखो एक कोण अलग से बना दे रहा हूं, ये कोण है, इसमें 3 चीजें होती हैं। इसको बोलते बेटा रेडियस, इसको बोलते बेटा हाइट और इसको बोलते एल यानी स्लैंट हाइट। ये रेडियस, ये वाली नॉर्मल हाइट और ये वाली जो हाइट है इसे बोलते स्लैंट हाइट। तो एल जो गिवन है वो स्लैंट हाइट है। तो एल का फॉर्मूला अगर मैं आपसे यहां से कहूं तो क्या निकल जाएगा, एल आपका निकल जाएगा। तो सर वो तो निकल ही जाएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा तो इस साइड को निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि ये पता है और ये वाली पता है। तो पाइथागोरस हमने कहा क्या होगा, तो आपने कहा सर पाइथागोरस कहता है एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हमने कहा ये भी सही बात है। हमने कहा एल स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली एल चाहिए। तो कहा सर ओनली एल चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम रूट लगा देंगे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कहा अब सही है सर, हमने कहा बिल्कुल सही है। यानी एल का जो फॉर्मूला होता है वो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हम एल की जगह पे ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं, बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोई गलती हो तो बताना तुम लोग। हाँ गलती बताएंगे, अब तो देख चलो देखो 2R, सो 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल की जगह लिख जाएगा आपका क्या कहते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका लिख जाएगा। अब जब ये लिख दिया तो अब कहो तो इसको हटा दें, हटा दिया। अब हटा दिया तो अब इसके आगे यहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। देखो 2R इक्वल टू कितना लिखा है, 2R इक्वल टू लिखा है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2R का स्क्वायर और इधर कितना, ई रूट में है कितना है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं पावर 2 है, इसको इससे कट कर दो, रूट से स्क्वायर को कट हो जाएगा आराम से। अब इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4R का स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर कितना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इधर 4 में से एक आर जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3R स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर देखें हम तो इस एच स्क्वायर को इधर भेज देंगे। देखिए इधर करते हैं, जगह नहीं बचती है ना बाबू। 3R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इस तरह का है। अब एक काम करो, इस 3 को उधर भेज दो, एच को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और ये 3 उधर जाएगा तो कितना 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 अपॉन में 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। अब क्या कर दो, अब दोनों तरफ से स्क्वायर अगर हटाना चाहोगे तो इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं आर अपॉन में एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, बोलो लिख सकता हूं ना। अब ऐसे लिख दे, अब कहो तो फिगर हटा दो, हटाओ फिगर हटाओ, हटाओ हटाओ। अब अगर ऐसे लिख दिया ना तो अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या ले लेते हैं, अगर हम दोनों ये इधर से अगर स्क्वायर, अब आप एक बात बताना, जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू 3 है,
समझना। तो हम कहे सिर्फ r की वैल्यू कितनी होगी, तो आप तुरंत कह दोगे सर r की वैल्यू √3 होगी। तो वैसे ही जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, यानी जब हम निकालेंगे कितना r अपॉन h, कितना r अपॉन में h निकालेंगे, r अपॉन में h निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 1 अपॉन में 3, और जब हम r अपॉन h देखेंगे तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। सो r और h का रेशियो ही पूछा था, क्या पूछा था, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। तो रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट जब निकालेंगे तो वो हमारा अपने आप ही आ जाएगा, r के सामने कितना 1 और h के सामने कितना √3, तो बस ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू। सो लिखोगे r रेशियो h इक्वल्स टू 1 रेशियो 3, आपका आंसर आ गया। दिखाई पड़ रहा होगा वहां पे। तो समझ आया बाबू, 6 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो गए, 12 नंबर पा गए तुम लोग। चलिए हटाते हैं इसको, हटाते हैं, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चंस करेंगे पूरे 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 पूरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी 6 नंबर का है। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2019 का सेट है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर का। लिखा हुआ है सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट। क्वेश्चन बस इतना सा है, 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में x प्लस 4। लिखा है x डज नॉट इक्वल टू -1 कॉमा -2 कॉमा -4। ये इतनी चीजें लड़का जानते हो क्या था, ऐसा क्वेश्चन देखकर डर जाता, अरे बाप रे x डज नॉट इक्वल टू -1 -2, अरे भाई रे माई, डर गया, खत्म भैया। जो डर गया वो समझो घर गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ डराने की चीज थोड़ी ना। आप नॉर्मली सॉल्व करो, इसको ऐसे ही छोड़ते रहो, इन दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दो। सबसे पहले प्लस लगाया तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी इस वाले का इससे, इस वाले का इससे और इस वाले का इससे। बस इस बात का ध्यान रखकर करना है। तो चलिए इसका इससे कर देते हैं। तो इसका तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 ही टाइम है तो इतना ही आ जाएगा, यानी x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस से प्लस लग गया। इसका करोगे तो 2x प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, और ये नीचे करोगे तो ये कितना x प्लस 1 एक में, और ये x प्लस 2 दूसरे में, इक्वल्स 2 में कितना 4 अपॉन में x प्लस 4, ये साथ में चलेगा हमेशा। इसको लिखोगे तो कितना x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, प्लस में इसको इससे करोगे तो 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 4। देखो अब यहां से अगर देखें तो ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर दो, ऊपर वाला ब्रैकेट जो है वो ओपन कर दो, तो ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर दे। नीचे वाले को भी चलो सॉल्व कर देते हैं, और क्या ही बता है, नीचे वाले को अलग सॉल्व करके इधर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 और ये x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दो। लेकिन डायरेक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता बाबू, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। रुको अभी देखते हैं, हिसाब किताब लग जाएगा कुछ, छोड़ो। ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो x प्लस 2 x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में x प्लस 4। अब इन दोनों को अगर करेंगे तो देखो ये 2x x मिला के हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 to 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x, 2x और x मिला के 3x प्लस 2 और 2 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा क्या कहते हैं x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, ये आ जाएगा। इधर कितना 4 अपॉन में x प्लस 4। आप चलिए
इसको जब बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, कुछ नहीं करना है यार, इसको उठा के इधर यहाँ भेजो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो इसको इधर भेजोगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4। फिर उसके बाद में इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार में, तो ये दोनों से होगा। तो एक बार हो जाएगा ये क्या कहते हैं 4, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख ही दो, सॉल्व कर दो वरना दिक्कत करेगा ये। आओ कर लेते हैं x + 1 और कितना है x + 2 है, x + 1 x + 2 सॉल्व करके डायरेक्ट वहां पे लिखते हैं। x का x से करोगे x², एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे ऐसे। तो x का x से किया x², x का 2 से करेंगे तो 2x, 1 का x से करेंगे तो +x, 1 का 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x² + 2x + x मिलके 3x + 2, यानी डायरेक्ट लिख सकते हो कितना x² + 3x + 2। ये खत्म। लो इतनी देर से झंझट तो कौन करेगा। अब देखो अब क्या करना, अब इसका भी वैसे ही करना, एक बार इसका इससे करो फिर एक बार इससे करो, एक बार इससे करो एक बार इससे करो, फिर से मल्टीप्लिकेशन। तो 3x का x से करोगे तो आ जाएगा 3x², 3x का 4 से करोगे तो आ जाएगा 12x, 4 का x से करोगे तो +4x, प्लस का प्लस से करोगे प्लस और 4 का 4 से करोगे तो 16, इसका करोगे तो ये आ जाएगा 4x², 4 का 3 से करोगे 4 3 जा 12x, 4 का 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहाँ 12x है, यहां भी 12x है, 12x काट के मसला खत्म, 12x कट के मसला खत्म हो गया, दोनों बराबर इसलिए कट गए। अब देखो ये क्या कहते हैं 3x है और 8 को इधर ही लिया, इतना इधर बचाओ, बाकी 3x को उधर भेज दो, ये जो 3x² है उसको उधर भेज दो, बाकी इधर रखो। तो ये 4x इधर रहेगा, 4x प्लस का 16 और वो 8 इधर ले आओ तो माइनस का 8 हो गया, उधर प्लस है, और इक्वल्स टू में ये 3x उधर जाएगा तो 4x² - 3x²। अब देखो ये कितना बचा 4x, 16 में से 8 गया तो बचा 8 प्लस का 8, ये कितना 4 में से 3x जाएगा तो बचेगा ओनली 4 में से 3x, 4x² में से 3x² जाएगा तो 1x², तो ये बचेगा ओनली x²। अब इसको काटे, इसको क्या कहते हैं, इस वाले पूरे टर्म को उधर ले चलो, तो इधर से उधर जाकर के ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा x² - 4x - 8 = 0। अब ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इसको तोड़ो, ऐसा दो टेबल बताओ जिसको क्या कहते हैं प्लस माइनस करने पे 4 है, मल्टीप्लाई करने पे 8 है, बताओ। ऐसा दो टेबल बताओ जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा कितना आ जाए 8 आ जाए, तो कौन सा नंबर होगा 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। ऐसा तो होता नहीं है फिलहाल, कैसा होता है, कहीं कोई गलती हुई है क्या, है कोई गलती हुई है क्या, एक बार देख लूं, क्योंकि ये ऐसा कोई फैक्टराइज बनेगा नहीं। 4 लूंगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 भी ले लूं तब भी नहीं आएगा। देख लेते हैं क्या किया सबसे पहले। ठीक है, x ब्रैकेट ओपन कर दिया, x + 2 + 2x + 2, ठीक है, ये इतना 4 था उधर, तो 2 2 4 हो गया और x 3x हो गया, इधर आए तो इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया ये तुम्हारा, तो ये हो गया और वो उधर चला गया, इसको ओपन करने पे कितना आया था 3, ये देखे जरा, x का x से किया x², x का 2 से किया 2x, 1 का x से किया 1x 1, हाँ ठीक है, इतना आ गया तुम्हारा। 4 से कर दिया 4 3 12 4 2 8, ठीक, और ये कितना 12 खत्म हो गया, तो ये उधर चला गया तो 16, ये 4 तो था ना, 4x तो है, 3x² उधर गया, 4x इधर ही है, 16 इधर ही है, 8 इधर आया, माइनस हो गया, 8 बच गया,
4x² 8x। तो इसको कैसे सॉल्व करी। तो भैया क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा है तो एक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है ये बता देते। करना क्या था इसको, x की वैल्यू ना तो -1 है, ना तो -2 है, ना ही -4 है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है बाबू, हार थोड़ी ना मानेंगे। माइनस प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2 है। तो b की वैल्यू -4 यानी प्लस हो जाएगी। b की वैल्यू पहले से माइनस प्लस प्लस माइनस रूट में कितना b² - 4ac। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16 - 4ac 4ac। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 तो प्लस हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 16 32 10 42 42 6 48। तो यह आ जाएगा आपका 48 अपॉन में माइनस का 48 अपॉन में 2 है। सो 2 से इसको कट कर दोगे तो 24 आ जाएगा। 24 किसका होता है, तो 24 जो होता है वो किसका होता है, वो 24 होता है किसका 3 3 9 16 4 चौक 16 तो 19 4। तो √24 आया। सो प्लस माइनस, एक बार ये प्लस का लिख दो, एक बार ये माइनस का लिख दो, यही आंसर होगा। है ये आएगा 4 प्लस √24 और दूसरा आएगा 4 माइनस √24। बस खत्म। लो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, इसलिए हमने ये श्रीधराचार्य लगा दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ चले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ, इसमें कोई घबराना नहीं है, आराम से आपको आंसर आएगा पूरा। और नहीं इतने पर भी छोड़ोगे तो 6 में से 5 तो मिल ही जाएगा। और नहीं, अगर ये वाला जैसे नहीं आता है, श्रीधराचार्य नहीं आता है, तो इतने पर भी छोड़ दोगे तो भी 5 मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, कहाँ गया, हाँ एक ये है, कह रहा अ मोटर बोट हुज स्पीड, क्वेश्चन लिखा हुआ है अ मोटर बोट whose speed is 24 km/h in still water. In still water takes 1 hour more. Takes 1 hour more. Takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream. Then to return downstream. To the same spot. Find the speed of stream. Find the speed of stream. कह दो सर मार्कर हल्का हो गया। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। लाओ तब तक मैं भी इस मार्कर को पानी वानी पिला दूं। समझ आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? बाबू देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इतने महंगे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, 6 नंबर वाले, बजट से बाहर कर रहे हो तुम क्वेश्चन ही, क्या करूं। चलिए आ जाते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा की चाल पता करनी है हमें। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मोटर बोट की स्पीड। क्वेश्चन की ये कह रहा मोटर बोट हुज स्पीड इन 24 किलोमीटर स्टिल वाटर। मतलब देखो ये कोई नदी बह रही है,
ये कोई नदी बह रही है, अब इसमें कोई नाव चल रही है, ये नाव चल रही है और ये नाव तुम चला रहे हो। धुम, ये नाव कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो, ये नाव तुम चला रहे हो। अगर इस तरफ गए तो डाउन स्ट्रीम और अगर इस तरफ गए तो अप स्ट्रीम, ये इस तरह का केस है। तो कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो मोटर बोट है इसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में। टेक 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये जब 32 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है तो मैं बता दूं, पानी इधर बह रहा है बाबू। जब तुम ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है पानी के बहाव में उल्टा अपोजिशन फोर्स काम करेगा। तो जब आप जैसे पानी इधर बह रहा है, इधर ही आप जाओ तो आप तेज चलोगे क्योंकि पानी भी बहाएगा आपको। लेकिन पानी इधर जा रहा है, आप इधर आ रहे हो, तो भैया जाहिर सी बात है पानी आपको रोकेगा, आप बढ़ोगे लेकिन उतनी तेज नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ, तो कुछ इसी तरह से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। स्ट्रीम की द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर हमने ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद में बोट, बोट की कितनी स्पीड है, तो बोट की स्पीड है कितनी, 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैं बता दूं एक चीज बहुत ध्यान रखना, अगर कोई स्पीड डाउन स्ट्रीम आती है, कैसी, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अगर आती है, तो डाउन स्ट्रीम अगर आएगी तो फिर वो स्पीड कैसी हो जाती है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगी। कौन सी, स्ट्रीम धारा की चाल, मतलब जो नदी है, नदी की स्पीड प्लस बोट की स्पीड, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो धारा स्पीड, जो धारा है मतलब करंट है, नदी की बहाव है, वो x है, और बोट कितनी तेज चल रही है, वो 24 से चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस 24 हो जाएगा। दूसरी बात करें अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो अप स्ट्रीम में जो होगा वो क्या होगा, आप जो स्पीड आपकी चल रही है वही क्या हो जाएगी, स्लो। अब जैसे देखो बोट की स्पीड कितनी होती तुम्हारी, ये क्या कहते हैं x में, इसी में कमा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा तुम्हारा, 24 माइनस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 माइनस एक्स। एक बात बताओ, 24 क्या है, बोट की चाल है ना, 24 क्या है, बोट की स्पीड है, नाव की स्पीड 24 है। अब वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो धारा की स्पीड है या नदी की स्पीड है वो उसी में से तो माइनस हो जाएगी, तो इसीलिए बोट की स्पीड से उसको माइनस कर दिया। इसको x प्लस 24 ना लिख के चाहो तो 24 प्लस एक्स लिख दो, तो भी कोई बात नहीं है, बात एक ही है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये पता चल गया तुमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड है। ये क्या है, स्पीड है बाबू, ये क्या है तुम्हारी स्पीड है, ये स्पीड आ गई, ये भी स्पीड आ गई। अब इन दोनों सिचुएशन को रखेंगे। अब टाइम देखे कितना लगता है, तो आपको भी पता है, एक बात पता है आपको कि टाइम क्या होता है। तो देखो टाइम, स्पीड, टाइम कैसे होता है, तो देखो टाइम निकालोगे तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यही होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और जब टाइम निकालोगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड इधर आ जाएगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्या, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा था बाबू, तो देखो लिखा अ मोटर बोट वेयर 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर देन टू गो टू 32 किलोमीटर। अच्छा, 1 घंटे ज्यादा लेता है, तो दोनों को ही हम दौड़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम इधर हम निकालेंगे, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को। तो पहली कंडीशन क्या है, अप स्ट्रीम की, पहली कंडीशन किसकी है, अप स्ट्रीम की। तो डिस्टेंस कितना है टोटल, तो हम इसमें डिस्टेंस अगर देखें हमारी, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अ मोटर बोट हुज 24 किलोमीटर टेक्स 1 मोर देन टू अप स्ट्रीम, यानी 24 किलोमीटर जो है हमारी वो डाउनवर्ड है, 24 किलोमीटर जो है हमारी वो कितनी है, डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले आप स्ट्रीम वाला लिख लेते हैं। 24 किलोमीटर जो है, गौर से देखना, यहां देखो क्वेश्चन लिखा, अ मोटर बोट हुज स्पीड 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर देन टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, तो टाइम कितना निकल जाएगा, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस हमने लिख दी 32 किलोमीटर। स्पीड क्या है, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड देखो ये है 24 माइनस एक्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ओ सॉरी एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, तो वो होगा ना क्या कहते हैं, अरे सही तो है, सही तो है, सही है। दो कंडीशन बनेगी ना, दो कंडीशन बनेंगी ना बाबू, दो कंडीशन बनेंगी। 34 एक चीज देखो 32 क्या कहते हैं, 32 जा रही है किसमें, 32 जा रही है, 32 किलोमीटर जा रहे हैं डाउन अप स्ट्रीम में। तो ये कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम के लिए है ये वाली 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू, फिर 24 जा रही है डाउन स्ट्रीम में, 24 जा रही है तुम्हारी डाउन स्ट्रीम में, 24 जा रही है डाउन स्ट्रीम में, तब उसके लिए स्पीड कितनी होगी, तो 24 प्लस एक्स होगी। और डाउन स्ट्रीम में जाने पे 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है, मतलब अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए +1 ऐड कर देते हैं। क्या तो सर समझ नहीं आया, अब बिल्कुल समझा देते क्रिस्टल कट क्लियर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो गौर से, एक कोई नाव है जो 24 किलोमीटर उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब शांत पानी में। अब वो क्या जाती है, तो गौर से देखो, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है अगर वो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। अगर वो 32 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। हमने सबसे पहले धारा की चाल जो है, मतलब जो नदी की स्पीड है उसको हमने एक्स माना, उसमें जो मोटर हमारी चलेगी मोटर बोट उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम आपको बता दें जब मोटर बोट नीचे आएगी तो x और 24 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो लिख दिया 24 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों एक साथ मिलके चलेंगी। पानी भी जिधर चल रहा है उधर मोटर बोट चल रहा है, तो दोनों मिलके चलेंगी। डाउन दूसरा क्या लिखा, अप स्ट्रीम। अब मोटर बोट ऊपर जाएगी, पानी नीचे आ रहा है, तो मोटर बोट की स्पीड को कौन रोकेगा, पानी। तो ये देखो 24 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद में हमने फॉर्मूला लगाया टाइम का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, तो पहले 32 किलोमीटर जा रहे, 32 किलोमीटर जा रहे डाउन स्ट्रीम, किसकी तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है तुम्हारी 24 माइनस एक्स, तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखा और स्पीड की जगह ये देखो स्पीड रख दिया 24 माइनस एक्स। फिर ये बराबर होगा किसके, तो भाई जितना नीचे जाएगा वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो जितना नीचे आ रहा है वो कितना नीचे कितना आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर है, तो हमने डिस्टेंस की जगह 24 किलोमीटर रख दिया, और स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी आ रही है 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस एक्स कर दिया। अब इसके कंपैरिजन में इसमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, तो हमने वही 1 घंटा इसको दे दिया ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, बस मसला खत्म। अब इसको हटा दे रहे हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसको बस सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं, अब देखो आराम से मसला कितना बनता है आपका। इसको अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये इधर 1 लगा दो, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 24 प्लस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, नीचे कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना बन जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 32 अपॉन में 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24 48 48 प्लस एक्स अपॉन में इन दोनों को करोगे तो ये हो जाएगा 24 ठीक है, 24 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 24 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बीच में इक्वल्स टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस कितना हो जाएगा, इसका इससे, तो ये हो जाएगा 32 अंडर द ब्रैकेट 24 प्लस एक्स, ये इधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस एक्स 48 प्लस एक्स, ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें अगर देखो तो एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, ये क्या कहते हैं 32 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 दून 48, 24 दून 48 और 24 से 72, 7 2 8 4 2 6 7 768, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 768 प्लस
इसका इससे कर दोगे तो ये आ जाएगा 32x इक्वल टू, अब इसका इससे एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, तभी कितना हो जाएगा तुम्हारा। तो आप देख लेते हैं तुम्हारा किससे कितना बनेगा। तो 24 का 48 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 का 24 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 का 2 रिमाइंडर 3, 4 चौक 16, 3 19, ये कितना 48 दूना 96, तो 96, 2 9 6 15 का 5 रिमाइंडर 1 9 1 10 1 11, तो ये आया 1152 आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 1152। फिर उसके बाद 24 का x से करोगे तो प्लस 24x आ जाएगा, फिर माइनस का इससे करोगे तो माइनस 48x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस करोगे x का x से करोगे तो माइनस 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 प्लस माइनस और x का x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, ये सर्कल वर्कल जो ये सब बनाया था, ठीक है, जगह नहीं बची है, पूरी जगह नहीं बची है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर दूँ कहो तो, अगर आप लोग नोट कर लिए हो, मैं ये क्वेश्चन इरेज करना चाहता हूँ, इतना सा बस एरिया खाली चाहिए मुझे, आंसर निकाल दूंगा मैं। अब चलो देखो, अब हम इस पार्ट में सॉल्व करते हैं। देखो ये पूरी इक्वेशन बनी है, देखो 7 6 8 32, एक लाइन और लिख सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, इस 1150 वो क्या कहते हैं 1152 को इधर ले आओ, 1152 को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 768 में से ये माइनस हो जाएगा। तो पहले माइनस कर देते हैं, 1152 में से 768 माइनस कर देते हैं, 768 माइनस कर देते हैं। 12 में से 8 गया बचा 4, रिमाइंडर 1, 12 में से 8 गया बचा 12 में से 8 गया सॉरी 12 में से 8 गया तो बचा 4, यहाँ बचा कितना 4, तो 14 में से 6 गया बचा 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 7 गया बचा 3, तो आएगा 384 आ जाएगा, 384 आ जाएगा। तो 384 माइनस का इस तरह भेजा था तो माइनस का 384 आ जाएगा। अब उसके बाद में तुम्हारा कितना है ये क्या कहते हैं ये कितना आ जाएगा, तो देखो गौर से समझना बेटा, 24x में से 48x जाएगा, 24x में से 48x जाएगा तो माइनस का 24x बचेगा, माइनस का 24x जो है वो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, 32 प्लस 24 4 2 6 3 2 5 56 आ जाएगा। तो प्लस का 56x हो जाएगा, ये प्लस का 56x हो जाएगा। और कितना बचा अब तुम्हारा, अब सब कुछ खत्म है तो उधर बचा तुम्हारा इक्वल्स टू में माइनस का x स्क्वायर, बस यही बचा, माइनस का x स्क्वायर बचा। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अरेंजमेंट करके, कैसे अरेंजमेंट करके आइए बताते हैं। अब देखो इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 56x हो जाएगा, माइनस का 384 हो जाएगा, माइनस का 384 हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में इधर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ऐसा कोई दो टेबल बताओ जिससे क्या कहते हैं प्लस माइनस करने पे 56 आया और मल्टीप्लाई करने पे वो 384 है। तो 40 16 देख लेते हैं एक बार, 40 और 16, 40 16 का मल्टीप्लाई 16 0 16 चौके 64 640, गलत है ये 384 है ना, 384 और कोई ध्यान लगाओ, और कोई ध्यान लगाओ, 28 का हिसाब किताब देखें कुछ बनता है, देखिए 384 का वो लेना पड़ेगा, फैक्टर लेना पड़ेगा बाबू। तो इसको काटेंगे किससे, 4 से, 4 9 जा 36, 2 बचा 26, 4 6 जा 26, 4 6 24, फिर 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, फिर ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 से 2 3 जा, फिर 3 1 जा। आइए देख लेते हैं कुछ हिसाब किताब लगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 4 चौक 16 और ये हो गया 16, और ये 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 16 कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 16 कितना होता है, 24 16 4 10 2 1 3 1 4 40 होता है, नहीं आया 56। और कोई तरीका, और कोई तरीका, और कोई तरीका, और कोई तरीका, कैसे फैक्टराइज करूं मैं इसका, कैसे फैक्टराइज करूं, 384 किसका है वैसे, 22 का है क्या, 22 का है, 384 किसका स्क्वायर 24 का है। तो इसको 2 से काटो, पहले 2 से काट के देखते हैं। कह दो सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों लेते हो आप,
384। बाबू आसान कराने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए ये कितना था, 2 था यहाँ पे। अब यहाँ से देखें तो किसका ले ले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तक ले लेते हैं 16, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 16 फिर से उतना नहीं, 2 2 जा 4 ले लें, फिर उसके बाद इधर ले लें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, बस इतना ले ले इधर देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। हाँ बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 8, इधर का मल्टीप्लाई करो 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये पूरा आ गया 48। अब देखो 48 8 56, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 384 आ जाएगा, मिल गया। बाबू टाइम लगता है बट मिल सब कुछ जाता है। तो 8 और 48 आता है, अरे करके दिखा दूं, ये देखो 48 को 8 से करके देखो, 8 का 64 का 4 रिमाइंडर 6, 8 चौक 32 6 38, 384 आ गया ना। तो लो, तो 48 और 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 और 8 आ जाएगा, 48 और 8 आ जाएगा। तो लिख दिया हमने कितना, एक्स स्क्वायर 48 और 8, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 48x माइनस 384, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में आ गया, और प्लस इसको कितना लेना है, प्लस 48 कॉमन यहां से ले लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 8 आ जाएगा, बस मसला खत्म। ठीक है, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में कितना ले लेंगे, x प्लस, हाँ देखें तो पहले ये तो मामला यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, माइनस का 384 आ रहा है, तो माइनस का 348 है ना, माइनस का ही तो होगा, देख लेते हैं एक बार। रब हंसता हुआ रखे तुमको, हाँ सही तो है, माइनस का 384 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8, x माइनस 48। अच्छा एक काम करें, माइनस का ले लेते हैं कॉमन, अगर हम माइनस का कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस का 48 कॉमन ले लें, कितना, माइनस का 48 कॉमन ले लें तो x प्लस 48 यहाँ आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 8 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 48 हो जाएगा। यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू माइनस 8 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 48 आएगी, माइनस वाला लेंगे नहीं प्लस वाला लेंगे, तो स्पीड की चाल जो क्या कहते हैं, नाव की धारा की चाल जो आ गई वो 48 किलोमीटर पर आ गई। क्या निकालना गया था, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी थी, कितना फाइंड करना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यही है 48 किलोमीटर पर आ रहा है, 48 किलोमीटर, कितना 48 किलोमीटर पर आ रहेगा तुम्हारा, बहुत ही डेंजर, बहुत ही डेंजर। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फटाक से इरेज कर दे रहा हूँ से। चलिए ये कितना बचेगा तुम्हारा, अब यहाँ से अगर हटाएं, नोट कर लिया ना इसको, अगला क्वेश्चंस करते हैं। कहते सर इतने लेंदी लेंदी, तो बाबू 6 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे तुमको, हाँ नहीं मिलेंगे ना, 6 नंबर वैसे नहीं मिलेंगे तुमको, तुमको करना पड़ेगा बेटा। आगे लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन नोट करिए, इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 terms of an AP is
1050 and its first term is 10, then find its 20th terms, तो चलिए क्वेश्चंस कर देते हैं, हमें ये पता चल गया अब, तो चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म ऑफ एन एपी 105,000। तो सम ऑफ, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ का फॉर्मूला जो होता है भाई, फॉर्मूला क्या है? ये है n/2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तुम्हारे, अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू कितनी, तो देखो कितने टर्म तक बोल रहा, 14 टर्म तक, तो n की वैल्यू 14, तो यहां लिख दो। और सम भी गिवन है, कितना? 1050, सो 1050 ये गिवन है। n की बात करें तो n कितना है तुम्हारा? 14, तो लिख दिया 14/2। यहां से कितना? 2a की बात करो तो a कितना है तुम्हारा? तो देखो द फर्स्ट टर्म इज 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस n कितना? 14, फिर -1 लिख दिया ब्रैकेट, और ये d की वैल्यू नहीं पता तो d अब यहां से निकाल लेंगे। सो ये 1050 इज इक्वल्स टू 2 से इसको काट दिया, 7 टाइम तक कट गया, ये कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 आ जाएगा, 20 प्लस 14 में से एक जाएगा तो बचेगा 13, तो आ जाएगा 13d। अब यहाँ से ये 13d आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 1050 इज इक्वल्स टू 7 कैसे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, तो यानी 140 आ जाएगा, प्लस ये 13d आ जाएगा। 140 को इधर भेज दोगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1050 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 13d। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो 1050 से, देखो 1050 से 140 को माइनस कर दो, तो 0 में से 0 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 10 में से 1 गया, 910 बचा। कितना बचा? 910 बचा। सो यहाँ से तुम लिख सकते हो क्या? 910, ये 1 फालतू लगा दिया, 910 इज इक्वल टू 13d। अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करना शुरू करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, 13 से इसको काट दोगे, 13 सते 91, तो d की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 70 आ गई। यानी अब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस d जो है वो 70 आ गया, यानी d की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 70 आ गई। इतना तुम्हें पता चल गया। अब करना क्या है इसमें, तो देखो देन फाइंड इट्स 20th टर्म निकालना, तो अब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। तो अब यहां से अगर निकाल दे तो 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म के लिए कितना करना पड़ेगा? a तुम्हारा कितना है? 10 है, a तुम्हारा कितना है? 10 है, तो a की जगह 10 प्लस n कितना? 20, तो 20 रख दिया, -1, d कितना? तो d तुम्हारा आ गया है 70, तो हमने लिख दिया 70। अब ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा? 19, और 19 मल्टीप्लाई बाई 70, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 प्लस 19 सत्ते 19 76 95 19 114 19 सत्ते 133, ये आ जाएगा तुम्हारा 1310, तो ये आ जाएगा, पूरा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1340। कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये 1340 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हैं? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सब कुछ तो सही है, गलत कहाँ है? कुछ तो नहीं, सब कुछ तो सही है भाई। कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया तुम्हारा nth टर्म, निकालना क्या था? देन फाइंड दिस 20th टर्म, तो 20th टर्म तो यही है ना? 20th टर्म कितना होगा? 20th टर्म कुछ ज्यादा नहीं आ गया, ये तुम्हारा कितना है? 10 है, 20th टर्म यही होगा समथिंग। हाँ भाई यही आएगा, समझ गए? 1340, ये 20th यहाँ पे रख के देखे, n 20th टर्म सही तो है, 1340।
आंसर। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला लीजिए। कहाँ गया है? हे बाबू, आसान नहीं होता है, ठीक है, जितना 6 नंबर लाना, फिर भी हम 6 नंबर वाला ही करा रहे हैं तो लोग को, समझ गया? ये होता है मसला असली। अगला क्वेश्चन है, इफ लिखा हुआ है द रियल रूट क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट। सो चलो निकाल दे रहे हैं। देखा, डिटरमाइन वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इरेज करते, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा। अगला बात करते हैं। एक और लिखिए, एक और लिखिए जल्दी से। क्या कह रहा? अरे यार, जय हो प्रभु। लिखा हुआ है डिटरमाइन द वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द whether the quadratic equation, the quadratic equation 9x square plus 7x minus 2 equals to 0 has real root. Has real root. If so, find the roots. Find the roots by quadratic formula. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थोड़ा सा इंक डाल दूं बस। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, चले भाई। लड़के सोच रहे होंगे कि 6 नंबर वाले एक ही सेट में इतने सारे क्वेश्चन। बाबू, ये 2019 का ही सेट है, बट कई सारे सेट हैं, समझ गए? अभी तक एवी चल रहा था, कौन सा चल रहा था? एवी एयू कब आ गया पता ही नहीं चला, मैंने बदलना भूल गया उसका। तो फॉर्मूला क्या निकालना है? डिटरमाइन द वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? तो चलिए भैया निकाल देते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और रूट का नेचर बताइए कि नेचर क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बाबू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा, आइए बता देते हैं आपको। वैसे तो ये रूट में होता है, बट कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही निकाल दो। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो इसमें से b कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना तुम्हारा 9, c कितना तुम्हारा माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा? 49 माइनस 9 चौक 36 दून 72 माइनस से प्लस 72। 9 2 11 का एक रिमाइंडर 1 7 4 11 1 12, तो 121। ये ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 से बड़ा है तो पहली चीज तो ये रियल रूट है। कैसा है ये? रियल रूट है। कैसा है ये? रियल रूट। इन्होंने खुद लिखा है तो हमने कहा ठीक है। अब क्या निकालना था इसके? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करता था? ये डी की वैल्यू होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है b प्लस माइनस रूट में डी स्क्वायर अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो यहाँ माइनस b की वैल्यू कितनी? 49 प्लस माइनस, और इनका क्या कहते हैं? ये 121 का वो है, गलत है, डी ओनली डी होता है। तो 121 डी की वैल्यू ये देखो निकली है ना, ये डी नहीं बी लिख दिया बाबू, डी ऐसे। डी की वैल्यू 121 निकली, यहाँ रख दिया अपॉन में कितना? 2a की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 48 प्लस माइनस इसका क्या कहते हैं निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा तुम्हारा 11। तो 11 बाय 7 2 जा 40 ये आया। अब इसको दो बार में लिख दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, वही आंसर। तो एक हो जाएगा 4, एक प्लस वाला ले लो, तो प्लस 11 अपॉन में 14
एक ही आ गया, दूसरा -4 -11 अपॉन में 14 एक ही आ गया। दोनों तुम्हारे इसके रूट आ गए, एक प्लस वाला आ गया, एक माइनस वाला आ गया। तो भैया मसला खत्म है। आपके मैंने 2019 के मोस्ट ऑफ द 6 नंबर के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब अगला नंबर लगेगा 2020 का, 21 का, ऐसे ऐसे नंबर लगते चलेंगे। आप लोग बराबर देखते रहो वीडियो, सब मिलते रहेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद।